आज मैं आपको अधिक मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी के बारे में बताऊंगी। यह एकादशी पद्मनी एकादशी है। इसकी कथा इस प्रकार है। एक बार कार्तवीर्य अर्जुन ने रावण को पकड़कर बंदी बनाया। यह देखकर पुलत्स्य मुनि कार्तवीर्य अर्जुन के पास जाकर रावण को छुड़ाकर ले आए। यह सुनकर नारद जी पुलत्स्य मुनि के नम्रता से पूछा, हे मुनिवर, जिस रावण ने सभी देवताओं को पराजित किया, फिर ऐसे बलवान रावण को कार्तवीर्य अर्जुन ने कैसे कैद कर लिया? कृपया इस विषय में आप बताएं। पुलत्स्य मुनि ने कहा, हे नारद, त्रेता युग में हेह कुल में जन्मा हुआ कार्तवीर्य नाम का एक राजा था। महिष्मतिपुरी उसकी राजधानी थी। उसकी सहस्त्र रानियां थी, परंतु राज्य योग्य तरीके से संभालने वाला एक भी पुत्र उसको नहीं हुआ। राजा ने सभी व्रतों का पालन किया, साधुओं की सेवा की, फिर भी उसे पुत्र प्राप्ति अपने राज्य की सारी जिम्मेदारी मंत्री को सौंपकर राजा तपस्या के लिए घने वन में चला गया। राजभवन में छोड़ते समय उनकी रानी पद्मती ने उन्हें देखा। वे इक्ष्वाकु वंश के हरिश्चंद्र राजा की पुत्री थी। अपने पति को तपस्या के लिए जाते हुए देखकर उसने अपने आभूषणों को त्याग दिया और अपने पति के साथ मंदार पर्वत पर चली गई। कार्तवीर्य और पद्मनी ने मंदार पर्वत के शिखर पर 10 सहस्त्र वर्ष तक कठोर तपस्या की। अपने पति का क्षीण शरीर को देखकर पद्मनी ने सती अनुसुईया से पूछा, हे पतिव्रते, 10 सहस्त्र वर्ष तपस्या करने के पश्चात भी मेरे पति को भगवान केशव प्रसन्न नहीं हुए। कृपया आप मुझे ऐसा व्रत बताएं जिसके पालन करने से भगवान केशव मेरे पति पर प्रसन्न हो जाएं और उन्हें एक पुत्र प्राप्ति का वरदान दे दें। महारानी पद्मनी की बातें से सती अनुसुईया प्रसन्न हुई और उन्होंने कहा, हर 33 महीनों के पश्चात अधिक मास आता है। इस महीने में 2 एकादशियां आती है, पद्मनी और परमहा। इस एकादशी के व्रत पालन से भगवान तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं और तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। भगवान श्री कृष्ण ने कहा। अनुसुईया के कहने के अनुसार महारानी पद्मनी ने इस व्रत का पालन किया। इससे केशव गरुड़ पर बैठकर भगवान कृष्ण आए और उन्होंने पद्मनी को वर मांगने का आदेश दिया। प्रथम रानी ने भगवान की वंदना की, प्रार्थना की। उसके पश्चात उन्होंने पुत्र प्राप्ति के लिए भगवान से विनती की। भगवान ने कहा, हे साध्वी, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। अधिक मास से जितना मुझे कोई भी मास प्रिय नहीं है। इस मास की एकादशी मुझे बहुत प्रिय है। तुमने मुझे प्रसन्न किया है, इसलिए निश्चित ही मैं तुम्हारे पति की भी इच्छा पूरी करूँगा। पद्मनी से वार्तालाप के पश्चात भगवान कार्तवीर्य के पास आए। उन्होंने कहा, तुम्हारी पत्नी ने एकादशी का व्रत का पालन किया है, इसलिए मैं इस पर बहुत प्रसन्न हूँ। इसलिए जो तुम्हारी इच्छा है वर मांग लो। राजा को बड़ी प्रसन्नता हुई। हमेशा विजय प्राप्त करने वाला बलवान पुत्र राजा ने भगवान से मांग लिया। उन्होंने कहा, हे मधुसूदन, देवता, मनुष्य, नाग, राक्षस, इनसे कभी भी पराजित ना होने वाला पुत्र मुझे आप दे दो। इस वर को देखकर भगवान केशव वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। पहले जैसा अपना शरीर प्राप्त करके राजा रानी अपने ऐश्वर्य संपन्न राजधानी को लौट आए। थोड़े समय के पश्चात पद्मनी ने बहुत पराक्रमी पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम था कार्तवीर्य अर्जुन हुआ। उसका जैसा पराक्रम योद्धा इस विश्व में कोई भी नहीं था। 10 मुखी रावण को भी उसने पराजित कर दिया। इस सुंदर कथा को कहकर पुलत्स्य मुनि ने वहां से प्रस्थान किया। भगवान श्री कृष्ण ने आगे कहा, हे अनघ, इस प्रकार मैंने आपको अधिक मास में आने वाली एकादशी का महत्व कहा है। जो भी कोई इस व्रत का पालन करता है उसे निश्चित ही वैकुंठ की प्राप्ति होती है। बोलो श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय।